दशरथ देवता और दानवों के बीच हो रहे युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए गए थे। उस वक्त कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध भूमि में दशरथ के रथ का धुरा ही टूट गया। कैकेयी ने धुरे को अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुश होकर कैकेयी से 2 वर मांगने के लिए कहा। मंथरा नामक दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। अब सवाल ये आता है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा, 15 या 13 साल का क्यों नहीं? आइए जानते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में अयोध्या खंड में इस किस्से का वर्णन किया गया है। दरअसल कैकेयी ने ऐसा प्रशासनिक कारणों के चलते किया। उस दौर में ऐसे नियम थे कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इस वजह से कैकेयी ने राम के लिए ठीक 14 साल का ही वनवास मांगा। हालांकि भरत ने कैकेयी के इस सपने पर पानी फेर दिया। भरत ने सिंहासन पर बैठने से ही इनकार कर दिया। वनवास समाप्त कर जब प्रभु श्री राम राज्य लौटे तो वही सिंहासन पर बैठे। कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि राम को वनवास देने के पीछे कैकेयी की मंशा राजनैतिक नहीं बल्कि कुछ और ही थी। कहते हैं कि राजा दशरथ और बाली के बीच हुए युद्ध में बाली ने दशरथ को परास्त कर उनका राज मुकुट छीन लिया था। कैकेयी जानती थी कि बाली से वो मुकुट केवल राम ही वापस ला सकते हैं। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उनके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। महाराज दशरथ के साथ भी यही हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने राम और बाली के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि रची। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी राजकुल का यह मुकुट गलत तरीके से हासिल किया उसका काल हमेशा नजदीक रहा। पहले बाली और फिर रावण। इस कहानी को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान राम को वनवास देना कैकेयी की कोई लालच नहीं बल्कि उनका त्याग था, क्योंकि वह भगवान राम को अपने से दूर नहीं कर सकती थी।